हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस विद सुनील में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुपद। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं बहुपद की परिभाषा। क्या लिखेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो बहुपद कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। x की घात 4 प्लस 5x² प्लस 3। तो इसमें देखते हैं क्या, x की घात कितनी है? 4। तो 4 क्या है हमारा? x की घात 4 में 4 क्या है? ये धनात्मक है। जो 4 क्या है? धनात्मक है। और जब धनात्मक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। x की घात 4 प्लस 5x की घात 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हम पहले जानेंगे क्या? बीजीय व्यंजक। इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, बीजीय व्यंजक और चर राशि। तो बीजीय व्यंजक और चर राशि को भी हम जानेंगे। क्या लिखेंगे? जब चर और अचर राशियों के योग अंतर गुणन, ठीक है, और भाग, ये 4 चीज होते हैं। जब चर और अचर राशियों के योग अंतर गुणन और भाग के संयोग से जो पद बनते हैं, संयोग से जो पद बनते हैं उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर से देखते हैं। जब चर और अचर राशियों के योग अंतर गुणन भाग के संयोग से जो पद बनते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया 3x² प्लस 5 x प्लस 9, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 3 क्या है? अचर है। 5 क्या है? अचर है। और 9 ये भी अचर है। और x ये क्या है? चर है। यहां पे लिख लेंगे x क्या है? चर। और 3 5 9 ये क्या है? ये अचर है। अचर के मान में परिवर्तन नहीं होता है और चर के मान में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा पता चल गया बीजीय व्यंजक। अब हम देखते हैं चर और अचर राशि क्या होती है। लिखेंगे चर राशि, इसको भी जान लेते हैं। चर राशि लिखेंगे क्या? जिसके मान में परिवर्तन होता रहे उसे चर राशि कहते हैं। ठीक है। जैसे x y z a b c डॉट डॉट डॉट, मतलब a से लेकर z तक ये क्या हो जाएंगे? हमारी चर राशि हो जाएंगे। जैसे हम कोई मान ले लेते थे, जैसे यहाँ पर हम मान ले x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 आ गया। इसी में देखिए x का मान -5 आया है।
और अगर हम ले लें x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। तो x के मान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, एक में -2 आ रहा है, एक में x का मान x ही है लेकिन मान इसका अलग अलग आ रहा है, मतलब मान में परिवर्तन हो रहा है। तो x क्या हो जाएगा, हमारा चर राशि हो जाएगा, ना कि ये 2 और -5 चर राशि होंगे। हमें x की बात करनी है तो x हमारा क्या हो जाएगा, इसमें चर राशि हो जाएगी। अब हम अचर राशि के बारे में जान लेते हैं। इसका अपोजिट है अचर राशि। अचर राशि लिखेंगे जिसके मान में परिवर्तन न हो, जिसके मान में परिवर्तन न हो उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो मान में किसके परिवर्तन नहीं होगा, अगर संख्या हमारा लिखा है 2 4 तो 2 4 चेंज होने वाला नहीं है। अतः जो संख्या होती हैं, संख्या 0 1 2 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अचर हैं। ठीक है, मतलब आपको ये जान लेना है कि अगर a से लेकर z तक आ गया तो वो चर राशि होगी, और अगर कोई संख्या आ गया तो संख्या को हम बोलेंगे अचर राशि। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। एक पदीय बहुपद है, तो एक पदीय बहुपद की परिभाषा होती है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x। तो 3x में कितने पद हैं, एक ही पद तो हैं, और पद को अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें योग या अंतर करना पड़ता है, तो उसमें 2 पद हो जाएंगे। अगर हम योग और अंतर का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो उसमें कितने पद होंगे, एक ही पद होंगे। अब हम देखते हैं द्विपदीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो 2 पद बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 + x, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और x के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा इसमें 2 पद हो जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिपदीय बहुपद देखते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों तो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। देखते हैं त्रिपदीय बहुपद में, ऐसे ले लीजिए 2x² + 5x - 6। तो इसमें देखिए एक प्लस लगा एक माइनस, 2 चिन्ह लगे होंगे तो 3 पद, अगर एक चिन्ह लगा होगा तो 2 पद, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो 1 पद हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2x², यहाँ पर ये इतना 1 पद हो गया, यहाँ 5x ये 2 पद हो गया, ये 6 अलग है ना, तो ये कुल मिलाकर के कितने पद हो गए, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 पद हो गए। ठीक है, तो ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। अब हम घात के आधार पर देखते हैं, घात के आधार पर बहुपद। तो नंबर 1 पर है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात कितना हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x ले लेंगे + 5, तो x की उच्चतम घात कितनी है, 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। पद इसमें चाहे जितने हो, 3 हो या 4 हो 5 हो, इससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो x की घात 1 है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें x की उच्चतम घात या चर राशि की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 7x + 8, तो x की उच्चतम घात कितनी है, 2 ही तो है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसमें और ले लेते हैं 3x² + 13x, इतना ले लेते हैं, तो इसमें भी तो x की घात 2 है उच्चतम, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। इसकी परिभाषा होगी
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो कोई एग्जाम्पल ऐसा मानते हैं जिसमें उच्चतम घात 3 हो, 3x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसमें x की घात 2 भी तो है, तो ऐसा नहीं है कि ये द्विघात हो गया, इसमें हमको उच्चतम घात लेना है। तो x की उच्चतम घात कितना है, 3 है। जब 3 हो गया तो हमारा ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। परिभाषा से बहुत कम समझ में आया होगा, इसकी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आपको आसानी से बहुपद पहचानने में मदद मिलेगी। तो बहुपद पहचानने का ट्रिक है, सबसे पहले बीजीय व्यंजक को हम हल कर लेंगे। ठीक है, हल करने पर अगर चर की घात धनात्मक है और पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है तो हम कह देंगे बहुपद है। बहुपद नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब चर की घात p बटे q के रूप में होगा तब ये बहुपद नहीं होगा। जब x की घात, जैसे इसमें दिया है एग्जांपल में, x की घात 3/2 हल करने पर, वो भी ऐसा नहीं कि जैसे अगर ये दे दिया x की घात 4/2 तो 2 क्रम 2 4 नहीं हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो x की घात 2 आ जाएगा, तब वो बहुपद होगा। अगर हल करने पर x, अब देखो 3 और 2 जो दिया है तो 2 से 3 हमारा पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, होगा तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में हमको लेना नहीं है। तो हमारा x की घात धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो हमारा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरे स्टेप में क्या है, चर की घात ऋणात्मक। अगर चर की घात ऋणात्मक दे दिया है तो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। x की घात जैसे लिखा है -5, x की घात -3 आ जाए, x की घात -2 आ जाए, ऐसा बीजीय व्यंजक में, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। और अगर चर 1/x के रूप में, जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है इसे 2/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये x स्क्वायर अपान में है ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 2x की घात -2 हो जाएगा ना, ऊपर ले जाएंगे इसको तो प्लस 5x प्लस 6, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हल करने पर क्या आ गया, ये घात आ गया ऋणात्मक, और जैसे ही घात ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है कि हल करने पर अगर घात p/q के रूप में या ऋणात्मक है या चर सीधे 1/x के रूप में है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, अन्यथा सभी केस में क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। एक चीज़ और, अगर वर्गमूल में दे दिया, चर वर्गमूल या घनमूल में हो तो भी बहुपद नहीं होगा, तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं √x प्लस 5, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि वर्गमूल x का मान क्या होता है, x की घात 1/2, तो वही आ गया ना p/q के रूप में, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि बहुपद है या नहीं है। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। पहला एग्जाम्पल है हमारा 23x की घात 2 प्लस 5x प्लस 10, ये बहुपद है कि नहीं है। तो परिभाषा से हमने बताया था आपको कि यदि चर राशि की घात धनात्मक है और पूर्णांक है तो हमारा बहुपद होगा। इसमें x की घात कितनी है, 2 है, तो ये धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। x यहाँ पे x लिखा है तो x की घात भी धनात्मक है और पूर्णांक है, लिख दीजिए यहाँ पे घात धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, दूसरा दिया है x की घात 3 प्लस 8 x की घात 2 प्लस 6, इसमें भी क्या है, x की घात 3 है ना तो धनात्मक है, x की घात 2 ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, वर्गमूल में x लिखा हुआ है प्लस 4x स्क्वायर, तो हमने बताया था जब भी वर्गमूल में चर राशि आ जाएगी, वर्गमूल में वो भी
यहाँ पे देखिए वर्गमूल में आया था तो क्या था, बहुपद नहीं था। तो इसमें भी वर्गमूल में आ गया है, तो जब भी वर्गमूल में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वर्गमूल में होगा तो पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि x की घात 1/2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा 9x की घात -5 प्लस 4x प्लस 5। तो इसमें भी क्या दिखा है, हमको दिख रहा है साफ साफ कि x की घात यहाँ पे ऋणात्मक है, और जब भी घात ऋणात्मक होगा, यहाँ देखिए पहचानने का ट्रिक, घात जब भी ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ ऊपर देखिए लिखा है बहुपद नहीं होगा जब घात ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3x की घात 3/5 माइनस 4x प्लस 6। तो इसमें x की घात क्या है, p/q के रूप में, और जब भी p/q के रूप में होगा, ये दिया है स्टार्टिंग में ही, p/q के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे x की घात यहाँ पे 3/2 दिया है, तो इसमें x की घात 3/5 दिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये बहुपद नहीं है, वो बहुपद हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, पहले इसको देख लेते हैं तब उसको करेंगे बाद में। 9x² प्लस 5/x की घात 7 प्लस 8। अब इसमें 1/x की घात 7 के रूप में ना, यहाँ पे हमने बताया था कि जब 1/x के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ये बटे में है चरराशि, तो बहुपद नहीं होगा। रीजन लिख दीजिएगा कि x की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हल करने पे क्या हो जाएगा, हल करने भी यही तो होगा। इसको हल अगर कर लें तो क्या करेंगे, ये 9x² हो जाएगा प्लस 5, x की घात 7 ऊपर जाएगा तो x की घात -7 हो जाएगा, प्लस 8 ही तो होगा। जब x की घात ऊपर चला गया माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 3x प्लस 9x² प्लस 7, इसको देखते हैं। तो इसमें x की घात सभी धनात्मक दिख रहे हैं, x की घात 1 है, इसमें धनात्मक है, x की घात 2 है, ये भी धनात्मक है, तो ये बहुपद होगा, बहुपद है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो देखने में लगेगा कि ये बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद होगा। देखते हैं, यहाँ का ले लें x की घात 8/4 प्लस 4x की घात 3 प्लस 5। अगर ये क्वेश्चन आपको कोई दे दे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगर कोई दे दे और कहे कि आप पहचानिए ये बहुपद है या नहीं है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 8/4 है p/q के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं, हमने कहा था हल करने पर, हल करने पर, तो इसको हल करने लायक है ये, इसको पहले हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 4x की घात 3 प्लस 5। अब ये हल करने पे देखिए घात धनात्मक आई कि नहीं आई, और पूर्णांक आया, तो घात धनात्मक पूर्णांक आ गया, घात धनात्मक पूर्णांक आ गया, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए बहुपद है, बहुपद है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हल करने पर घात धनात्मक होना चाहिए, हल करने पर घात p/q के रूप में होना चाहिए, हल करने पर घात ऋणात्मक होना चाहिए। तो अगर ऋणात्मक ये सब हो जाएंगे तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, और अगर हल करने पर घात धनात्मक पूर्णांक हो गया तो हम कहेंगे ये बहुपद है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी देखने में लगेगा बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद होगा। देखते हैं, x² प्लस 5x की घात 4 बटे x की घात 3 प्लस 7x। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 5x की घात 4 लिखा है बटे x की घात 3, बटे में है ना, अपान में है, तो देखने में लग रहा है बहुपद नहीं है। लेकिन इसके ऊपर x की घात 4 भी है, तो हल कर लेंगे पहले। ये 3 से ये 4 कटेगा तो 1 बचेगा, इसमें x की घात 2 हो जाएगा प्लस 5x प्लस 7x।
लास्ट में जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 5 कितना हो जाएगा 12x। हल करने पे इसको कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x। तो इसमें देखते हैं घात धनात्मक है ना, घात धनात्मक है ना, घात धनात्मक है तो क्या हो जाएगा बहुपद होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, वर्गमूल में लेते हैं x, इसके ऊपर अगर हम लगा दें 2 प्लस 3x, ठीक है। तो इसको भी देखने में लग रहा है कि वर्गमूल में है तो ये एक बहुपद नहीं है, लेकिन अगर वर्गमूल एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये अंडर एक्स को 2 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स ही तो आएगा हल करने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे केवल एक्स प्लस 3x, और 3x और प्लस x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4x। अब ये 4x हमारा बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके सामने अगर आ जाता है कि वर्गमूल में तो तुरंत मत कह दीजिएगा बहुपद नहीं है, इसमें पहले हल कीजिएगा, हल करने के बाद अगर वर्गमूल में आता है तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, ठीक है। और अगर हल करने पर सीधे सीधे धनात्मक पूर्ण संख्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है तो कह देंगे बहुपद है। कंफ्यूजन क्लियर है इसमें। बहुपद की दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। लिखा क्या है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की घात 3 प्लस a4x की घात 4 प्लस डॉट 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 an की घात n को हम बहुपद कहते हैं। जहाँ पर x की घात n में जो n है हमारा वो धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है, और a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है वास्तविक संख्या है। तो इसको हमने लिखा कैसे है, लिखने का ट्रिक देखिए कैसे लिखते हैं, ये जल्दी याद नहीं होगा तो हम एक बार हम आपको सिखाएंगे। जिस ये जो हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस डॉट 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 an की पावर n है, इसको देखिए लिखने का ट्रिक कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको a लिखते चले जाना है, a प्लस a डॉट 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 ए लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, फिर लास्ट में क्या लिखना है an लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, ए के साथ में क्या लिखना है x लिखना है, ax, यहाँ पे x, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है a0 x की पावर 0 कर देंगे, यहाँ a के नीचे रहेगा x के ऊपर रहेगा, ठीक है। a1 x की घात 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे a2 है तो x के ऊपर कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे an है तो x के ऊपर कितना लगा देंगे n लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया a0 x की पावर 0। x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 ही तो होता है, तो a0 हो गया a1 x की घात 1, x की घात 1 का मतलब x केवल, प्लस a2 x की घात 2 प्लस डॉट 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 an x की घात n। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या बहुपद है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे सूत्र में ही रख करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा a2x स्क्वायर वाला है, a2x स्क्वायर प्लस ये क्या है ये a1x वाला पद है, और ये क्या है a0। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3, a1 बराबर हो जाएगा 4 और a0 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो a1 a2 a0 क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और जो x स्क्वायर हमारा दिया है x स्क्वायर x, इसमें जो घात है क्या है धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं जब धनात्मक है घात तो क्या हो जाएगा ये बहुपद होगा, बहुपद होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस
3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। ये एक्स स्क्वायर है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 3x की घात 3 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखिए ये 3 वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3a3 x की पावर 3, और ये 2 वाला है तो a2 x की पावर 2, और प्लस यहाँ पर केवल अचर ही है तो अचर को मानते हैं a0। तुलना कर लेते हैं। a3 बराबर हो जाएगा 3, a3 के ऊपर 3 है तो a3 बराबर 3 हो जाएगा। a2 के ऊपर कितना है, 5 है तो a2 बराबर हो जाएगा 5, और a0 बराबर हो जाएगा 1। और x की घात 3 जो दिया है, x स्क्वायर, तो इसमें घात क्या है, धनात्मक है। जब घात धनात्मक है तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। अब हम एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं। वास्तविक संख्या ले लेते हैं 3/5 x की घात 7 प्लस 4x की घात 5। ये देखते हैं बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें क्या मानेंगे, a7 मानेंगे। जैसे x की घात 7 है तो a7 मानेंगे, x की घात 7 मानेंगे, इसको मानेंगे a5 x की घात 5। इससे तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a7 बराबर हो जाएगा कितना, 3/5, और a5 बराबर हो जाएगा 4, और घात इसमें x की घात 7 है और x की घात 5। देखिए 3/5 तो है, p/q के रूप में इसको हमको नहीं लेना है, हमें x में तुलना करना था, अचर की घात। ये हमारा a7 और a5 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हमने माना था, वास्तविक संख्या हमने माना था, तो ये वास्तविक संख्या है a5 और a7, ठीक है, समझ रहे हैं। और x7 और x5 ये घात क्या है, धनात्मक है ना, घात धनात्मक है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है। जब धनात्मक पूर्ण संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है।